अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, इसी तरह आज हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन करेंगे। थोड़ा सा मेथड चेंज होगा कि प्रोटीन को हम अपनी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे अब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? अ लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कि वो बड़ा कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स के यूनिट से मिलके बना हो, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट कि रोज़ाना हमें कितनी उसकी ज़रूरत होती है, कि हम अपनी हमारी बॉडी को रोज़ाना प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है। अडल्ट्स में 0.5 to 0.7 ग्राम डेली नीड होती है प्रोटीन की, जबकि बच्चों में 3 से 4 ग्राम ज़रूरत होती है, डेली रिक्वायर होती है प्रोटीन। नेक्स्ट अब हम इसकी डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन देखते हैं कि हमारी बॉडी में कैसे प्रोटीन डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होती है। स्टूडेंट्स, हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देखेंगे, एक स्टोरी की फॉर्म में देखेंगे ताकि हमें ये इजीली समझ आ सके। ये एक पर्सन है, इसने फूड ईट किया जिसमें प्रोटीन का कंपोनेंट है पॉलीपेप्टाइड। पर्सन ने फूड ईट किया जिसमें प्रोटीन का एक कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। जैसे ही ये माउथ में सलाइवा के कांटेक्ट में आया तो सलाइवा के पास कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं था जो पॉलीपेप्टाइड को डाइजेस्ट कर सके। नो एंजाइम, नो एंजाइम। सलाइवा के पास कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं है जो इस पॉलीपेप्टाइड को डाइजेस्ट कर सके। तो इसके बाद यही फूड जब माउथ के थ्रू स्टमक में जाती है तो स्टमक में एक एंजाइम है पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड की डाइजेशन करेगा। नेक्स्ट ये फूड जो है ये पैंक्रियाज में जाएगी, जहाँ पे 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये 3 एंजाइम जो हैं ये पॉलीपेप्टाइड की डाइजेशन करेंगे। एक चीज़ नोट की होगी कि ये तीनों एंजाइम जो हैं जिनके लास्ट पे जन जन आ रहा है, ये क्या है? यानी कि पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये तीनों हैं इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव हैं ये। हम इनको कलेक्टिवली ज़ाइमोजेंस भी कहते हैं। ज़ाइमोजेंस ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे, यानी ये डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे पॉलीपेप्टाइड्स की। अब हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि कैसी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में होती है। कि एक पर्सन है, उसने फूड ईट किया जिसमें प्रोटीन का एक कंपोनेंट है पॉलीपेप्टाइड। जैसे ही पॉलीपेप्टाइड सलाइवा के कांटेक्ट में आया तो सलाइवा के पास कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं था जो इसको डाइजेस्ट कर सके, तो इसीलिए फूड माउथ के थ्रू स्टमक में चला जाता है। स्टमक में एंजाइम है पेप्सिनोजन जो इसकी डाइजेशन करेगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद। अब फूड पैंक्रियाज में आया, वही फूड स्टमक से होकर पैंक्रियाज में आया। पैंक्रियाज में 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब ये 3 एंजाइम जो हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और पेप्सिनोजन जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव फॉर्म में होते हैं। यानी कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो पेप्सिनोजन जो है वो हो जाएगा पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिनोजन क्या होगा? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एक्टिव फॉर्म में होंगे और इस पॉलीपेप्टाइड को डाइजेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ऊपर प्रोटीन की डाइजेशन देखी कि प्रोटीन हमारे पास पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में था, फिर पेप्टिडेज एंजाइम्स जो कि ये सारे एंजाइम्स हैं, ये स्टमक के एंजाइम और पैंक्रियाज के एंजाइम, ये इस पॉलीपेप्टाइड पे एक्ट करेंगे और इसको डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टिडेज पे कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो पेप्टिडेज एंजाइम्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, एंडोपेप्टिडेज और एक्सोपेप्टिडेज। एंडोपेप्टिडेज कौन से होते हैं? जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे,
ये उस पे एक्ट करेंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे। और ये जो एक्सोपेप्टिडेज हैं ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करते हैं। टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब आपको ये डिफरेंस समझ लग गया कि एंडोपेप्टिडेज एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे इन द इनर पोर्शन ऑफ द प्रोटीन, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उन पे एक्ट करके उनको डाइजेस्ट करेंगे। और ये जो एक्सोपेप्टिडेज हैं ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स पे, प्रोटीन के टर्मिनल पे जो पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उन पे एक्ट करके उनको डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करके प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब कैसे होती है। ये है इंटेस्टाइनल सेल, ये है ब्लड वेसल और ये है ल्यूमन। ल्यूमन में प्रेजेंट हैं ट्राइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स कैसे आए? हमने यहाँ पे देखा था कि पॉलीपेप्टाइड को पेप्टिडेज एंजाइम ने कन्वर्ट किया था डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स में। अब नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं कि इसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। ये ल्यूमन में डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स प्रेजेंट है। ये अब इस पंप के थ्रू इंटेस्टाइनल सेल के अंदर चले जाएंगे। अब ये अंदर चले गए। अब इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एक प्रोटीएज है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीएज एंजाइम है। ये इस डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। होगी कन्वर्ट। ये एक पंप के थ्रू अंदर आए, इस पंप को कहते हैं पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर। यहाँ तक देख लेते हैं कि ट्राइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर के ज़रिए इंटेस्टाइनल सेल के अंदर आए। इंटेस्टाइनल सेल में मौजूद थे साइटोप्लाज्मिक प्रोटीएज। इन्होंने डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे अमाइनो एसिड्स में, अब अमाइनो एसिड्स जाएंगे ब्लड वेसल में एक पंप के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर। अब ये अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ब्लड वेसल में जाके अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब हम इसकी अब्जॉर्प्शन एक दफ़ा फिर ओवरव्यू देखते हैं कि जैसे ही ये इंटेस्टाइनल सेल है और ये ल्यूमन में ट्राइपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड डाइजेशन होके आएंगे और ये पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर के ज़रिए इंटेस्टाइनल सेल के अंदर चले जाएंगे। इंटेस्टाइनल सेल में होंगे साइटोप्लाज्मिक प्रोटीएज जो इन डाइपेप्टाइड्स को ट्राइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। और अब ये अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे और बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसे हमने एक स्टोरी की फॉर्म में समझने की कोशिश की है कि प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स देखेंगे कि लिपिड्स हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।